पता क्या है, जब हम किसी चीज से डरते हैं ना, तो हमारी सारी तवज्जो और तवानाई उस डर की तरफ चली जाती है। ये बड़ी गौरतलब बात है, मैं थोड़ा गहराई में जाने लगा हूँ। जब भी हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारी तवज्जो उस डर में चली जाती है। ठीक है, जब उस तवज्जो और तवानाई उस डर में चली जाती है तो दिमाग में हर वक्त फिर वो डर घूमता रहता है, वो खतरा रहता है, और ब्रेन का काम है फितरी तौर पे वो बार बार खतरात के सिग्नल्स देता है। लेकिन ब्रेन एक्चुअली आपके लिए अच्छा करता है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको बार बार सोच के सारी तवज्जो और तवानाई को डर के ऊपर फोकस करवा देते हैं। फिर होता क्या है, आप उस डर के जेर असर रहने लगते हैं और आपकी जिंदगी के फिर तमाम फैसले उस डर के जेर असर होते हैं। फिर इसलिए बार बार आप उस खौफ को अट्रैक्ट करते हैं। मेरी बात आप गौर समझ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब डर हमारे जहन में या खौफ हमारे जहन में माजी के किसी वाक़े की वजह से बार बार जब जहन में घूमता है तो हमारी तमाम तर तवज्जो और तवानाई को खींच लेता है। तमाम तर तवज्जो और तवानाई को जब डर अपनी तरफ खींच लेता है, फिर हमारे सारे फैसले उस डर के जेर असर होते हैं। फिर जब डर के जेर असर जो भी फैसले होंगे उनके फिर नतायज भी वैसे ही होंगे। यानी क्या, हम बहुत महदूद फैसले करेंगे, हम डर के फैसले करेंगे। यानी हम इम्कानात को ना रद्द करना शुरू कर देंगे खौफ को, क्योंकि बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। जब बार बार अट्रैक्ट करेंगे तो हम फिर उसको ना, हमारे पास सोचने का अंदाज भी अक्सर बदल जाता है। बहुत महदूद या कमजोर इंतखाब करते हैं, बहुत महदूद और बहुत एहतियात से। बहुत ही, यानी जो बंदा डसा हुआ होता है, जो मिसाल है ना, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। यानी छाछ तो होती ही ठंडी है, लस्सी जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसके जहन में ना डर बैठ जाता है। ठीक है, स्पेशली जो जो खवातीन जिनके रिलेशंस नहीं चल पाते, शादी के बाद खुदा न खास्ता किसी वजह से तलाक हो जाती है, सो मेनी रीजंस। ठीक है, फिर उनमें डर बैठ जाता है, मैंने अक्सर देखा उनमें डर बैठ जाता है, फिर इतनी जल्दी दोबारा शादी का इरादा नहीं करती। सबके साथ एक जैसा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये ऐसा होता है, लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वालदैन भी फिर रिस्क लेने से डरते हैं। बार बार बहुत अगले आने वाले जो रिश्ते होते हैं उनके लिए फिर बहुत ज्यादा जांच पड़ताल, अनड्यू जांच पड़ताल, सारा कुछ होता है। असल में ना, वो फिर ब्रेन ना फोकस ही डर को करता है। जब ब्रेन फोकस डर को करेगा, फिर आपके तमाम फैसले उस डर के जेर असर होंगे, और जो जो भी फैसले डर के जेर असर होंगे ना, ठीक है, वो फिर डर वाले ही फैसले होंगे, यानी कमजोर और महदूद फैसले होंगे। वो फिर आपका डर रियलिटी में इस तरह तब्दील होता है। इस तरह आपका फियर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर किसी शख्स ने कुछ नाकामियां हुई उसको कारोबार में या जॉब में, वो फिर क्या करेगा, वो डर के जेर असर रहना शुरू हो जाएगा। वो फिर नए मौके नए रिस्क लेने से घबराएगा, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि ये करेंगे तो ये नुकसान होगा, ये करेंगे तो ये नुकसान होगा। जैसे उर्फ़े-आम में आपने यहाँ भी सुना जी, पाकिस्तान में जी कारोबार करना काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, मैं मानता हूँ इतना आसान भी नहीं है, बट लेकिन अगर सारी ज़िंदगी डरते ही रहे, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखेंगे बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बिज़नेस होल्डर हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग बिज़नेस चल रहे हैं। सब लोग जॉब तो नहीं ना करते, पाकिस्तान में भी लोगों के बड़े-बड़े बिज़नेस मौजूद है। ठीक है? तो ये